अल्लाह के सिवा किसी और के सामने किसी और की पूजा, किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। हमने बताया ना कि सबका अपना अपनी अपनी आस्था है। मैं अगर खड़े होकर के वहाँ मैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ूँ, कुरान शरीफ की कोई सूरह पढ़ूँ, तो मैं किसी अपने दूसरे भाई जो मुसलमान नहीं उनसे मैं कहूँ, मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती होगी। कि भाई आप देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। किसी की आस्था है एक अल्लाह को मानने में, एक ही अल्लाह के सामने सर झुकाना है। किसी की आस्था है कई भगवान को मानते हैं, सूरज की पूजा करते, ज़मीन की पूजा करते, सांप की भी पूजा करते, बहुत सारे है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब अगर मुसलमान को कहेंगे तो मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसकी मजबूरी है, उसकी रिलीजियस मजबूरी है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने किसी और की पूजा, किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। वैसे भी असेंबली में हम जाते हैं तो असेंबली में ये वंदे मातरम गाया जाता है और हम खड़े रहते हैं। आप लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जो गाने को लेकर है, आप सम्मान में खड़े रहेंगे, लेकिन गाने का एक जो धार्मिक आपकी भावना है उस वजह से गा नहीं सकते। हमने बताया ना कि सबका अपना अपनी अपनी आस्था है। मैं अगर खड़े होकर के वहाँ मैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ूँ, कुरान शरीफ की कोई सूरह पढ़ूँ, तो मैं किसी अपने दूसरे भाई जो मुसलमान नहीं उनसे मैं कहूँ, मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती होगी। कि भाई आपका धर्म जो आपको कहता है आप वो करेंगे, मेरा धर्म जो मुझे कहता है वो करेंगे। लेकिन हम सब भारतवर्ष के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इस देश की इसका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आस्था क्या है जिसमें मज़हब अलग अलग अपनी अपनी चीज़ को मानता है। आसिम साहब, राष्ट्र गीत तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इस तरह से वंदे मातरम को भी ऐड किया गया है। वंदे मातरम को क्या एक सेक्युलर गीत माना जा सकता है? देखिए, मैं इस पे बहस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बीजेपी चाहती है कि कोई ज़ोर से बोल दे, कोई उसको विरोध कर दे, हम इसको पोलराइज कर दें। इनका हर मकसद सिर्फ एक ही है कि ऐसी चीज़ लाओ जिसमें हिंदू और मुस्लिम का आपस में कन्फ्रंटेशन हो, आपस में कुछ न कुछ आपस में कुछ उनकी लड़ाई शुरू हो जाए, खींचातानी शुरू हो जाए। मैं ऐसी चीज़ों के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं कहना चाहता हूँ कि देश आज़ाद है। देश का संविधान कहता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति अपने अपने धर्म पर चलते हुए, दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए अपना काम करें और देश को आगे ले जाने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए सब मिल के काम करें। यही मेरा मानना है। कल रोहित पवार ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया, उन्होंने कई सारी नेग्लिजेंस दिखाई। जो कंपनी में अजित पवार सवार थे, जिस कंपनी के प्राइवेट जेट में, उनकी नेग्लिजेंस, ड्राइवर की नेग्लिजेंस, और उन्होंने कहा कि नेग्लिजेंस जो है एक प्लानिंग के तहत भी हो सकता है। उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि बाहरी एजेंसीज के से ये एक इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए सरकार को। कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें ये इन्वेस्टिगेशन कराने में मैं समझता हूँ किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगरचे कि इतने बड़े लीडर का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हम सब इसमें दुखी हैं। और अजित पवार साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो अगरचे देश का, अगर उनके परिवार के लोगों का या किसी का भी मांग है कि किसी बाहर की एजेंसी से इंक्वायरी कराई जाए, मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इस बात को मान लेना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ साफ सामने से आ जाए।